जहां तक आरक्षण का सवाल है और जिस पर सरकार समय समय पर गुमराह कर रही है और इस कगार पे खड़ा कर दिया है कि पिछड़े और दलित मिलकर के एक आरक्षण का या रिजर्वेशन का रेवोल्यूशन तैयार करें, आंदोलन तैयार करें। मैं सरकार से कहूंगा कि सदन बुला करके उन्हें बहस करनी चाहिए। जब उनकी नीयत साफ है तो सदन बुलाएं और सदन में अपनी जो पक्ष है वो पूरा का पूरा साफ रखें। और जो हम लोगों ने देखा है इधर पिछले कई वर्षों से, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती हो, पिछड़े और दलितों के हक मारा गया हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ओर से खंड शिक्षा अधिकारी जिसमें कई पदों पर पिछड़ों के साथ भेदभाव हुआ हो, उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय जिसमें पिछड़े और दलितों की नियुक्ति में न जाने कितने बड़े पैमाने पर अनदेखी और घोटाला हुआ है, और जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जिसकी लगातार जांच चल रही है, एसटीएफ जांच कर रही है, उसमें इतने बड़े पैमाने पर घोटाला है जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। नियुक्तियों की हो, अपॉइंटमेंट्स की हो, और सरकार ने जहां भी अपॉइंटमेंट किया है वहां पिछड़े और दलित को कोई हक और सम्मान नहीं दिया है। निजीकरण लगातार चल रहा है, और जब निजीकरण होगा तो आखिरकार होगा क्या अंतर्गत? किसका हक मारा जाएगा? इसलिए हमारी आपके माध्यम से सरकार से है कि सरकार तुरंत सदन बुलाए, कम से कम अपना पक्ष रखे और हमें अभी अपना पक्ष रखने का मौका दे। और जहां जनगणना का सवाल है, समाजवादी पार्टी की हमेशा मांग रही है कि जाति जनगणना हो, जाति जनगणना कराई जाए। बिना जाति जनगणना कराए किसी को हक और सम्मान नहीं मिल पाएगा। नहीं, कोर्ट का हमें कोर्ट पर भरोसा करना पड़ेगा। हमें कोर्ट पर भरोसा करना पड़ेगा। सब ओबीसी पूछेंगे, कोई और भी पूछेगा सवाल? यहां क्यों भेदभाव कर रहे हो भाई ओबीसी वालों तुम? ये यात्रा नहीं है, ये इस कगार पे खड़ा कर दे रहे हैं कि पिछड़े और दलित मिलकर के रिजर्वेशन रेवोल्यूशन की तरफ मुड़ जाएं। कहां भेदभाव नहीं है? हर जगह भेदभाव है। और जो व्यापारी बता रहे हैं, अभी अयोध्या के लोग बता रही है, मुझे तो ये लगता है कि कारोबार और उद्योग में गुजरात के लोगों के लिए आरक्षण कर दिया गया है। यहां आरक्षण खत्म हो रहा है, किया जा रहा है, साजिश की जा रही है, लेकिन कारोबार और व्यापार में गुजरात के लोगों के लिए विशेष आरक्षण दिया जा रहा है। में और 2017 में आपकी सरकार के दौरान भी अब सरकार तो हमारी है नहीं, और भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर कहा कि हम न्याय देंगे पिछड़ों को, और हमारी अब मांग है, और पहले भी मांग थी, और मैंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि जाति जनगणना समाजवादी सरकार बनने पर की जाएगी और 3 महीने में करके दिखाई जाएगी। तो आज सरकार पीछे क्यों हट रही है? चुनाव से भागना चाहती है सरकार, क्या पिछड़ों का हक मारना चाहती है? और आज पिछड़ों का मारा गया है तो कल दलितों का भी हक मारेगी सरकार। और जितने भी सरकार के फैसले हैं, उन फैसलों से ये नजर आता है कि पिछड़े और दलितों की अनदेखी हो रही, बड़े पैमाने पे उनके साथ भेदभाव हो रहा है। आप बताइए, जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, एक वाइस चांसलर के खिलाफ कितनी जांचें हो रही हैं? क्या हुआ? कहां चल रहा है बुलडोजर? क्या बुलडोजर चलेगा उनकी संपत्ति पर? जो संपत्ति उन्होंने कमाई, क्या उस पर बुलडोजर चलेगा?
और जो अपॉइंटमेंट्स किए गए, आप देखिए उसमें पिछड़े और दलितों का क्या अपॉइंटमेंट है उसमें। अगर कोई अपॉइंटमेंट हुआ हो, टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं, और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज में जो लोग बैठे हैं, क्या वो भेदभाव नहीं कर रहे हैं? और इसीलिए भेजा गया है कि वो भेदभाव करें, चाहे वो झांसी की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कानपुर की हो, चाहे इलाहाबाद की हो, चाहे लखनऊ की हो, चाहे फैजाबाद की हो, चाहे बांदा की हो, चाहे आपकी बलिया की हो, चाहे सैफई की मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, क्या भेदभाव नहीं हो रहा? और चाहे अपॉइंटमेंट्स हो रहे हो, उसमें भेदभाव नहीं है क्या? जब पिछड़ों का वोट चाहिए तो पिछड़ों के लिए न जाने क्या क्या सपने दिखाएंगे। आज जब वोट दे दिया पिछड़ों ने, तो पिछड़ों को कोई हक और सम्मान नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे ये बता दीजिए, अगर आप ग्लोबल समिट से भागिए मत और विषय से मत भागिए, पहले इसी पे पूछ लीजिए आप, और ग्लोबल समिट में मैं अलग से प्रेस करूंगा, क्योंकि बहुत सारी आपके बीच में भी चर्चा होंगी जिनके बारे में आप बात नहीं करना चाहोगे। ग्लोबल समिट पे अलग पे बात होगी, लेकिन अभी तो इसी पे सवाल है। मेरा सवाल यह था कि ये ट्रिपल टेस्ट पूरा न करने के नाते हाईकोर्ट, देखिए टेक्निकल क्या हो रहा है ट्रिपल टेस्ट। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रिपल टेस्ट पूरा न होने के कारण जो है बिना आरक्षण के चुनाव के हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया। कई राज्यों में भी इस तरह के मुद्दे आए हैं जहां पे ओबीसी का आरक्षण इसके चलते प्रभावित हो रहा है। तो क्या इसके लिए संविधान संशोधन की मांग करेंगे? समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए, निर्देश दिए, उन निर्देशों का पालन स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया? इसीलिए नहीं किया क्योंकि चुनाव से भागना चाहती है सरकार, चुनाव को फेस नहीं करना चाहती, क्योंकि आज जनता नकारात्मक राजनीति को दूर कर चुकी है। आपने मैनपुरी का परिणाम देखा, मैनपुरी में पुलिस फोर्स चुनाव लड़ रही थी, अधिकारी चुनाव लड़ रहे थे। खतौली में किस तरीके से दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक और मुसलमान भाई सामने आ गए, उन्होंने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वहां पर हराया। और रामपुर का क्या हमने आपने नहीं देखा? रामपुर में भी चुनाव समाजवादी पार्टी जीती। ये जो परिणाम मिला, ये कागजी परिणाम है, केवल रिजल्ट दे दिया कागज पर, ये जनता का परिणाम नहीं है। आपने पुलिस फोर्स लगा करके वहां पर वोट नहीं डालने दिया। तो ये सरकार लगातार भेदभाव कर रही है, और यूं कहे कि ये सामाजिक न्याय की दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी। क्या इन्हीं के नेता ने नहीं कहा कि झापड़ मार के, या क्या आरक्षण छीन थप्पड़ मार करके? क्या है उनके पिछले नेताओं की आत्मा क्या कह रही है? उसको तो खत्म कर दिया पिछड़ा आयोग सरकार ने। कहां बनाया ना, कहां सुन रहे पिछड़े आयोग की। ये चुनाव से भागने की सब तैयारियां हैं, क्योंकि जहां डेंगू हो रहा वहां इनके नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। कूड़ा भरा पड़ा है, नालियां भरी पड़ी हैं, सीवरेज सिस्टम नहीं चल पा रहा है, ट्रैफिक जाम जगह जगह पर है। इन्होंने किया क्या है? पिछले कितने